हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने 10 से ज़्यादा कंपनीज क्रैक की और आप भी वो क्रैक कर सकते हैं अगर आप वही सेम रूटीन फॉलो करें, सेम पाथ फॉलो करें। तो सबसे पहले मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा जितनी मैंने कंपनीज अटेम्प्ट की हैं, जैसे जेटा, ब्राउज़र स्टैक, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, ठीक है, और भी काफ़ी कंपनीज थी जो मैंने क्रैक की हैं। तो इनको मैं 3 कैटेगरीज में डिफ़ाइन करूँगा। तो पहली कैटेगरी है कि जैसे आप रिएक्ट पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, रिएक्ट क्या होता है, ठीक है, हुक्स क्या होते हैं, आपने सिंपल डेफिनेशंस देख ली एंड उसके एक दो यूज़ केसेस पढ़ लिए, ठीक है। तो कुछ कंपनीज वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछती हैं कि आप ये बताओ कि डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड पीएचपी। बड़े बेसिक लेवल क्वेश्चंस होते हैं एंड वो आपको अगर या तो आते होंगे या नहीं आते होंगे, सिंपल, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कोई मिडल आंसर होगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, आपको हर राउंड में वही पूछे जाएंगे एंड अगर आप आंसर दे देते हैं तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कुछ कंपनीज इस टाइप की थी जो कि मेरे को काफ़ी इजी लगा क्रैक करना। एंड उनके लिए ऐसा होता था कि जैसे एक जो भी कंपनी है उनका मैं देख लेता था कि ऑनलाइन एक्सपीरियंस की किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, वो टॉपिक्स पढ़ लेता था एंड उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस लगा लेता था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं वो उनमें से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते थे एंड एक आधा क्वेश्चन होता था जो नहीं आता, तो वो इतना मैटर नहीं करता जब आप बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो एंड एक आधा क्वेश्चन नहीं दे पा रहे तो इतना मैटर नहीं करता एंड फिर उसके हिसाब से आपको ऑफर आ जाती थी। तो ये थी काफ़ी बेसिक कंपनीज। सेकंड कंपनीज थी जिनको मैटर नहीं करता कि आपको रिएक्ट आता है क्या आता है, वो आपको एक प्रोजेक्ट दे देंगे कि आपको ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है एंड आपको वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना होता था कोई भी अपनी लैंग्वेज में एंड उनको चला के दिखाना पड़ता था एंड वो लाइव कोडिंग राउंड होता था उनके सामने, ठीक है। 2 घंटे 3 घंटे चलता था, ऐसे 2-3 राउंड होते हैं, उसके बाद वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे मेरे हुए हैं। तो मैं पहले इसमें भी वही टेक्निक थी, पहले सर्च करता था कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइव कोडिंग राउंड में एंड जनरली वही पूछे गए हैं, इधर उधर घुमा के थोड़ा सा, बट जनरली उसके पास ही थे एंड ओपन बुक टेस्ट काइंड ऑफ था कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो और भी आसान हो जाता है जिसको थोड़ा सा भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, राइट। तो ये कंपनीज़ भी काफ़ी इजी थी क्रैक करने के लिए। जो थर्ड सेट ऑफ कंपनीज़ हैं, जैसे जो फैंग कंपनीज़ होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ओरेकल हो गया, जीएस हो गया एंड आपका एचएफटी फर्म्स होगी, ठीक है। तो जो ये सारी कंपनीज़ हैं, ये फॉलो करती हैं कि इनका फिक्स पैटर्न होता है। पहला होता है कि लीड कोड के क्वेश्चंस पूछने हैं इनको, ठीक है। उसके बाद लीड कोड के 1-2 राउंड होंगे इनके, उसके बाद आपको पूछेंगे लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन में जैसे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, राइट, सिंगलटन पैटर्न, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, फैक्ट्री पैटर्न, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं, वो पता होना चाहिए एंड उसके हिसाब से आपसे लो लेवल डिज़ाइंस के क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट्स बना के दिखाओ, ठीक है, एंड रिलेशंस उनके बीच में क्या क्या रिलेशन आएगा, ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं आप। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, आपको एक यूज़ केस दे देंगे एंड उस यूज़ केस के हिसाब से आप अपनी कैसे आप रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल, ठीक है, इनहेरिटेंस कैसे यूज़ करते हैं, कितने अच्छे तरह से यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब देखते हैं वो। उसके बाद आपका होता है हाई लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन में सिंपल होते हैं, जैसे जो SD2 के लिए तो काफ़ी सिंपल होता है कि उनको क्या होता है कि फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे डिज़ाइन ट्विटर, ठीक है, डिज़ाइन गूगल ड्राइव, ठीक है, डिज़ाइन गूगल फ़ोटोज़। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं एंड ये काफ़ी प्रेटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो इसके आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मैं वो सब देख के चला गया था एंड क्योंकि मेरे पास खुद के पास भी एक्सपीरियंस था तो वो भी मुझे काफ़ी हेल्प आउट करा। तो ये सब देखा तो HLD मेरा फेवरेट था, क्योंकि HLD में क्या होता है कि आपको ज़्यादा कोड नहीं, मतलब आपको थेरेटिकल ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए एंड क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस मेरा इतना था, मैंने हर चीज़ इम्प्लीमेंट भी करके देखी हुई थी वो, तो इसलिए मैं एक मेरा एज था हाई लेवल डिज़ाइन में। तो वो चीज़ थी। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, LLD, HLD, लीड कोड। अगर ये 3 चीज़ें आपको आती हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये लीड कोड इन द सेंस मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो आजकल तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हम लीड कोड ही बोलने लगे, क्योंकि लीड कोड है ही इसी पर्पज़ के लिए कि जिसने लीड कोड पूरा कर लिया तो वो गूगल, अमेज़ॉन, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, ठीक है, तो वो आराम से क्रैक कर लेगा। एंड तो ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की। लाइक पहली 2 कैटेगरीज तो बड़ी आसान थी, जो तीसरी कैटेगरी थी ये DS, LLD और HLD। इसमें LLD और HLD ईजी रहती है, जो टाइम कंज्यूमिंग रहता है वो था DS। तो DS में क्या रहता है ना कि वो आपका टाइम के साथ ही डेवलप होता है, जितनी प्रॉब्लम्स आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे लीड कोड पे,
ठीक है, इजी, मीडियम, हार्ड, ठीक है, सारे, और हर कैटेगरी के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसके बाद लक पे डिपेंड करता है आपका कि वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे नहीं, एंड वहाँ पे उस टाइम पे आप किस स्टेट ऑफ माइंड में है, एंड आपने जो ब्रूट फोर्स, लेट्स सपोज कोई सोल्यूशन नहीं इंप्लीमेंट कर रहा, आप ब्रूट फोर्स कितनी जल्दी इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं सोल्यूशन। तो ये सब मैटर करता है। तो अगर आपको भी अप्लाई करना शुरू करना है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम कभी कभी ना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि हमें अभी तैयारी नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से आपको इंटरव्यू देते रहना चाहिए, जो भी कंपनीज़ हैं उसके हिसाब से प्रिपेयर करते जाओ, तो क्रैक होती जाती हैं कंपनीज़, ठीक है। एक पहली नहीं होगी, दूसरी नहीं होगी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड और फोर्थ आपका एक टाइम आएगा जब क्रैक होना शुरू हो जाएगा। तो आपको पहले जो भी टेक डोमेन है आपकी, उसके रिलेटेड पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप डीएस कर लो, एचएलडी कर लो, एलएलडी कर लो। इतना सिलेबस है ही नहीं है टेक में एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें कि यार यूपीएससी में देखें या बैंक के पेपर्स में देखें, ठीक है। वहाँ पे तो इतना कुछ करना पड़ता है, उसके कंपैरेटिवली हमें इतना कम करना पड़ता है और इसका जो आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड आप ये स्ट्रेटजी अगर फॉलो करेंगे, ये सारे टॉपिक्स कर लेंगे, एलएलडी, एचएलडी, लीड कोड, और अपने जो टेक डोमेन है उसमें एक्सपर्टीज़ है, ठीक है आपकी, वो ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ, सेपरेट वीडियो बना दूँगा, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा कि कैसे प्रिपेयर करना है आपको एचएलडी को, एलएलडी को, एंड उसके बाद आप कोई भी कंपनी क्रैक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।